हाय गाइस, वेलकम टू मूवी बफ अभी। और आज मैं आपके सामने रिव्यू ला रहा हूँ फ्लैश वेब सीरीज़ का। मुझे हमेशा से ही सस्पेंस या थ्रिलर वेब सीरीज़ का शौक़ रहा है, वेदर इट इज़ हिंदी और इन सम अदर लैंग्वेज। फ्लैश के ऐड काफ़ी टाइम से आ रहा था और मैंने इसे अपनी चेकलिस्ट पर रखा था कि इसको तो आते ही देखना है। और मैं ये कहूँगा कि मुझे इसने निराश नहीं करा, लेकिन डरा दिया, झंझोड़ दिया। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैंने इतनी ग्राफिक और इतनी डिस्टर्बिंग हिंदी वेब सीरीज़ आज तक नहीं देखी। और विश्वास कीजिए, मैंने बहुत वेब सीरीज़ देखी हैं। अगर आपने इसके ऐड देखे हैं तो ऐड देख के आपको पता चल जाएगा कि ये सेक्स ट्रेड के ऊपर है। फ्लैश ट्रेड, फ्लैश जैसा इसका नाम लिया है कि देह व्यापार क्या होता है, कैसे दूसरे देशों में, दूसरे शहरों में बच्चों की, महिलाओं की तस्करी होती है। उसके बाद अगर आपने ये ऐड भी देखा भी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक कपल है जो एक फैमिली फंक्शन के लिए इंडिया आ रहा है। वहाँ पे उनकी बेटी का किडनैप हो जाता है। कैसे वो इससे डील करते हैं, स्वरा भास्करा जो फ्लैश ट्रेड को के लिए के खिलाफ सेल में इंस्पेक्टर है, वो उनसे मिलती है। आप कैसे वो उसकी मदद से उनसे पहला इस हस्बैंड वाइफ का, दूसरा स्वरा भास्कर का कि जो एक इंस्पेक्टर है, एक कॉप है, फीमेल कॉप जो फ्लैश ट्रेड में के खिलाफ लड़ रही है। तीसरा एक छोटे भाई बहन का जो एक कैद में है, जहां उनके जैसे और 20-25 लड़के लड़कियां बच्चे हैं जिनसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग या सेक्स स्लेव का काम लेने वाले हैं। उन्हें उसी तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। कैसे ये ट्रैक्स आपस में सबमर्ज होते हैं, यही एक ऑल अबाउट इस पूरी वेब सीरीज़ का खाचा है। वेब सीरीज़ ये फ्लैश बहुत ही बेहतरीन है। एक्टर्स की एक्टिंग बहुत बेहतरीन है, स्पेसिफिकली गर्ल पार। अब चाहे मैं इसमें स्वरा भास्कर जी का हूँ, विद्या मालवडे जी का हूँ, महिमा मखवाना की एक्टिंग का हूँ, उन छोटी बच्चियों की एक्टिंग का हूँ, नेगेटिव फीमेल एक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग, इसके अलावा भी और बहुत फीमेल कैरेक्टर्स हैं, सभी की एक्टिंग बेहतरीन है। इसकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, स्क्रीन प्ले में काफ़ी सही लगा, एंगेजिंग है, थ्रिलर बहुत अच्छा है, चेजेस काफ़ी अच्छे हैं। सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट जो मुझे इस वेब सीरीज़ में लगा वो ये कि ये एक ही सीरीज़ एक ही सीज़न में ख़त्म होने वाली स्टोरी है, कोई आगे नहीं खींची गई है। आपको दूसरे सीज़न के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा ऐसे दौर में। अगर आप मिर्ज़ापुर का इंतज़ार 2 साल से कर रहे हैं, या असुर का दूसरा सीज़न आया, या इस बार ब्रीथ का भी सीज़न जो है वो एक बीच में ख़त्म हो गया एब्रप्ट आंसर्स के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जैसे ब्रीथ 1 था, आइडेंट एक बेहतरीन वेब सीरीज़, एक ही सीरीज़ में सारे सवालों के जवाब मिल गए, वो कहानी ख़त्म हो गई, कहीं कुछ लूप होल नहीं छोड़ा। तो ये मुझे इसमें सबसे बढ़िया बात लगी। लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। पहला तो बहुत ही ग्राफिक है। आप फैमिली के साथ तो छोड़िए, आप अकेले भी इसको देखने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा। कमज़ोर दिल वाले तो बिल्कुल भी में दर्द होने लगेगा इस वेब सीरीज़ को देख के, रोंगटे खड़े हो सकते हैं, नींद भी नहीं आए ऐसा हो सकता है। कई घंटों तक ये वेब सीरीज़ आपके दिमाग से नहीं उतरेगी, ये इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, लेकिन एंगेजिंग भी है। मुझे इसमें कुछ जगह कमी नज़र आई। एक मुझे इसमें बहुत बड़ी कमी नज़र आई, उसमें यह है कि विद्या मालवडे अपने पति के साथ, जो एक मेन कपल का इनका ट्रैक है, वो एक अमेरिका में रहते हैं और एक फैमिली फंक्शन के लिए यहाँ आते हैं, इंडिया आते हैं अपनी बेटी के साथ, जो 16-17 साल की लड़की है और पहली बार इंडिया आई है। तो जब उनकी बेटी मिसिंग हो जाती है तो उनका फैमिली मेम्बर कोई साथ में दिखाया ही नहीं है। ये एक बहुत बट ऑब्वियस एक ऐसी चीज़ थी जो खटकी, क्योंकि हर सीन में ये बेचारे पति पत्नी क्या कहते हैं, पुलिस स्टेशन में खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, लड़ रहे हैं, लोगों से झगड़ रहे हैं, इन पर तरस आता है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठता है कि इनका कोई फैमिली मेम्बर क्यों नहीं है। सिर्फ विद्या मालवडे यानी कि जो वाइफ है उनका एक फ्रेंड दिखाया है बस, और कोई इनके साथ फैमिली सपोर्ट नहीं दिया। तो ये क्वेश्चन आता है, पता नहीं क्यों राइटर्स का ध्यान इस पर नहीं गया। लेकिन खैर, इसके अलावा ये वेब सीरीज़ देखिए अगर आप इस वीकेंड पे कुछ इंगेजिंग देखना चाहते हैं, डेली क्राइम्स जैसा, और डेली क्राइम से 10% नहीं, 10 टाइम्स, 10 गुना ज़्यादा ग्राफिक और डिस्टर्बिंग, सो प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए, लेकिन सोच समझ के देखिएगा। ओके देन,
अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें कि और कोई वेब सीरीज़ या किसी मूवी का आप रिव्यू जानना चाहते हैं। टिल देन, इट्स गुड बाय।